दोस्तान ज़ी वक़ार, हम मुसलमान हैं और मुसलमान के नज़दीक सबसे अहमियत वाला कलाम अल्लाह का कलाम है। मेरे और आपके करीम आका कई सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम आपका इरशाद गिरामी है, फ़ज़्लो कलामिल्लाहि अला साइरि कलामिन्नास कफ़द्लिल्लाहि अला साइरिन्नास औ कमा क़ाला अलैहिस्सलाम। मेरे आका करीम का इरशाद गिरामी है कि अल्लाह के कलाम की फ़जीलत लोगों के कलाम पर ऐसे ही है जैसे ख़ुद अल्लाह की फ़जीलत लोगों पर है। अब हमें इससे अंदाज़ा लगा लेना चाहिए अल्लाह ताला के कलाम की क्या फ़जीलत है। उसी की रोशनी में मैं चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह करीम फरमाते हैं, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, बेशक हम ही ने ये ज़िक्र नाज़ल फरमाया। दोस्ताने ज़ी वक़ार, आयत का ये पहला हिस्सा, इसके अंदर अल्लाह ताला बड़ा ज़ोर देकर फरमा रहे हैं कि ऐ लोगों, हम ही ने ये ज़िक्र, ये कुरान नाज़ल किया। दोस्ताने ज़ी वक़ार, बात करने के अंदाज़ अलग होते हैं। मसलन अगर एक आदमी रिपोर्टिंग कर रहा है कि दरबारे आलिया सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब पर रात प्रोग्राम हुआ, वो अगर रिपोर्टिंग कर देगा लोग पढ़ लेंगे, लेकिन अगर उस रिपोर्ट पर कोई इतराज़ हो, कोई तनकीद हो, तो फिर जो आदमी आगे जवाब करेगा, रिपोर्ट वाला कोई कसम नहीं उठाएगा, रिपोर्ट वाला रिपोर्ट कर देगा 15 जुलाई बाद अज़िशा रात को दरबारे आलिया पर इतनी देर इजलास जारी रहा, नात खानी हुई, खिताबात हुए, ये हुआ, बात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन दोस्ताने ज़ी वक़ार, मैंने पहले अर्ज़ किया, आज हम शेरों की धुन पर तो अपने तेवर बदलते हैं, आज हमारे राग पर तो चेहरे खिलते हैं, हम अल्लाह के कुरान में गौर करने की हिम्मत नहीं करते। लेकिन अगर आप तवज्जो करेंगे, आपको कुरान की बलागत आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ, एक आदमी रिपोर्टिंग करे कि रात दरबार शरीफ पर जलसा हुआ, प्रोग्राम हुआ, आम रिपोर्टिंग करेगा, उसके अंदर ना कसम उठाने की ज़रूरत है, ना जोर देने की ज़रूरत है, बस रिपोर्टिंग हो गई, लोगों को पता चल गया। लेकिन आप गौर फरमाएं, अगर एक आदमी कहे कि जी रात के खिताब में कुरैशी साहब की तकरीर शामिल नहीं थी, तो आप अगर वहाँ मौजूद होंगे, आप कहेंगे मैं ऐनी शाहिद हूँ, खिताब हुआ, अगर वो फिर भी इनकार करे, एक आदमी कसम उठा कर कहेगा हाँ खिताब हुआ, गोया कलाम पर जितना तकरार बढ़े, कलाम पर जितना एतराज़ बढ़े, कलाम पर जितना इनकार बढ़ता है, इतना फिर कलाम में जोर, कुव्वत और पुख्तगी पैदा कर दी जाती है। कुरान मेरा तेरा कलाम नहीं, कुरान अल्लाह का कलाम है। और अंदाज जरा सुनिए, इरशाद है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना, बहुत से उलमा तशरीफ फरमा हैं, इन्ना इसमें भी है बेशक हमने, नज़्ज़लना हमने नाज़ल किया, इन्ना नहनु भी दरमियान में है, ज़मीर मुनफसिल। उलमा जानते हैं कि ज़मीर मुत्तसिल के बाद मुनफसिल से अगर ताकीद आए तो कितना ज़ोर होता है। अल्लाह करीम फरमा रहे हैं, बेशक हम ही ने ये कलाम नाज़ल किया। दिल में ख्याल आया, या अल्लाह, इतना जोर देकर, इतनी ज़मीरों का तकरार लाकर, और फिर ज़मीरें वाहिद की नहीं कि मैंने नाज़ल किया, हमने नाज़ल किया,
हम में जोर है, कुव्वत है, जलालत है। फिर इन्ना इसका माना है बेशक। इसी तरह इसके अंदर जोर बालाए जोर, ताकीद बालाए ताकीद और कुव्वत बालाए कुव्वत क्यों है? ये सवाल पैदा होता है कुरान के तालिब इल्म के लिए। आइए सुनिए, इसका जवाब यही है जो मैंने समझा दिया। एक कलाम पर जब इनकार पाया जाए तो फिर कलाम करने वाला कलाम में जोर पैदा करता है, कभी कसम उठाता है, कभी इन्ना हर्फ लगाता है, कभी जमा के सीगे लगाता है। हम मौजूद थे जलसे में खिताब हुआ, हम कसम उठाते हैं खिताब हुआ। ये जलाल, ये जोर, ये कुव्वत होगा। दिल में ख्याल आया या रब्बल आलमीन तेरी जात बेनियाज है। अगर कोई बात माने न माने तेरी खुदाई में कोई फर्क, बोले अगर सारा जहान अल्लाह का मुनकर हो जाए क्या खुदा की किबरियाई में कोई फर्क आएगा? अगर सारा जहान इबादत करने लग जाए अल्लाह की रबूबियत में कोई इजाफा नहीं होगा। या अल्लाह तू बेनियाज, तू अस्समद है। तूने खुद कहा मैं गनियुन अनिल आलमीन हूँ, मैं सारे जहानों से बेनियाज हूँ। या अल्लाह जोर वो लगाए जो लोगों को बात मनवाना चाहे, कुव्वत वो पैदा करे जो अपनी बात का सबूत देना चाहे। तेरी जात बाला तारे, फिर इतने जोर, इतनी कुव्वत, इतनी ताकीदें, इतना जलाल क्यों है? सुनिए, उलमा ने फरमाया वजह ये है जब कुरान नाज़िल हुआ मक्का वाले अहले कुफर कहने लगे ये अल्लाह का कलाम नहीं। कभी कहते ये मोहम्मद ने अपने पास से घड़ा है, कभी कहते लोगों से सुनकर ये कलाम किया, कभी कहते इन हाज़ा इल्ला असातीरुल अव्वलीन, ये तो महज कहानियाँ किस्से हैं, सुनकर कर रहे हैं। उलमा ने फरमाया अल्लाह ने इतना जोर, इतनी ताकीदें, इतना कलाम में कुव्वत इसलिए पैदा किया कि फरमाया लोगों जब मक्का वालों ने, काफरों ने, मुशरकों ने इनकार किया कि कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है, तो उन्होंने सिर्फ कुरान का इनकार नहीं किया बल्कि मेरे यार की ज़बान का इनकार किया है। उन्होंने रसूलुल्लाह की सदाकत का इनकार किया, उन्होंने रसूलुल्लाह की अमानत का इनकार किया, उन्होंने अल्लाह के हबीब का इनकार किया। और अल्लाह बताना चाहते हैं ऐ लोगों मुझे बाकी बातें गवारा हैं लेकिन मुझे यार की तौहीन, अपने महबूब पर एतराज़ और अपने महबूब पर इनकार आए, मैं खुदा जलाल में आकर यार पर एतराज़ों का जवाब खुद खुदा दिया करता हूँ। तो गोया इस कलाम के अंदर इतनी ताकीदें बता रही हैं कि ऐ लोगों अल्लाह की बारगाह में शान मुस्तफ़ा का ये आलम है कि जो अल्लाह मुस्तफ़ा करीम की अज़मत, आपकी सदाकत, आपकी अमानत और आपकी बात का इनकार करता है। अल्लाह को गवारा नहीं कि मेरे यार पर कोई एतराज़ करे। फरमाया हबीब जब भी एतराज तेरी जात पर आएगा जवाब कोई और नहीं देगा, जवाब रब्बे जुल जलाल अता फरमाएगा। इसलिए अल्लाह ताला ने इतना जोर लगा कर फरमाया, ताकीदों का जोर, जमा के सीगे का जोर, इन्ना हमने, नहनो हम ही ने, नज़लना बेशक हमने उतारा ये कुरान, ये ताकीदें लगाकर अपने यार की इज्जत की हिफाजत की। और गोया बताया लोगों मुझे महबूब की तौहीन किसी सूरत में गवारा नहीं है। और जब भी मेरे यार पर इतराज़ आता है तो जवाब मैं खुदा अता किया करता हूँ।
अगर हम कुरान करीम पढ़े, जब भी हजूर पर एतराज़ हुआ तो दोस्ताने गिरामी कदर आपको याद होगा जब जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम पर औरतों ने बोतान लगाया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जुलेखा को छेड़ा है, अल्लाह ने एक छोटे से बच्चे की ज़बान से जवाब दिलवाया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जुलेखा को नहीं छेड़ा, गलती जुलेखा की है। अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम पर एतराज़ आए, जवाब एक बच्चे से दिलवाया। अगर सैयदा मरियम पर एतराज़ आया, जवाब पंघूड़े में ईसा अलैहिस्सलाम से कलाम करवा के जवाब दिया। लेकिन अगर बात आमना के लाल की आई, फरमाया हबीब अब हम किसी बच्चे से जवाब नहीं दिलवाएंगे, जवाब खुद रब्बे जुल जलाल अता करेगा। और अल्लाह की सुन्नत है, जब भी हजूर पर एतराज़ हुआ जवाब अल्लाह करीम ने दिया। मसलन मेरे और आपके करीम आका के 3 साहबजादे थे। बोलिए कितने? 3 साहबजादे थे, तीनों बचपन में फौत हो गए। हमारे आका करीम की औलादे पाक 7 है, 3 बेटे 4 बेटियां, और ये चारों के चारों रसूलुल्लाह के नूरे ऐन हैं, दिल का चैन है। मैं कर रहा हूँ सरकार के तीनों बेटे बचपन में फौत हो गए। अब मक्का वालों ने बगलें बजाई, मुखालफों ने बगलें बजाई, कहने लगे नाउजुबिल्लाह कद अब तारा मोहम्मद बेनस्ल हो गया, मोहम्मद का नाम मिट जाएगा। नाम औलाद से चलता है, नाम बच्चों से चलता है। कहने लगे मक्का वालों न घबराओ, अब मोहम्मद के बेटे मर गए, इसका नाम चंद दिन चलेगा, फिर नाम नहीं रहेगा। जब मक्का वालों ने ये बात फर्श पर की, रब्बे जुल जलाल ने जवाब अर्श से नाज़िल फरमाया। और जवाब क्या दिया? फरमाया ए मेरे हबीब इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि ले रब्बिका वनहर इन्ना शाने आका होवल अबतर। हमने तो आपको जो दिया बेहदो बेहिसाब दिया, हमने तो जो आपको दिया बेहदो बेहिसाब दिया। बस आप अपने रब के लिए नमाज पढ़ें, कुर्बानी करें। और ए मेरे हबीब तेरा दुश्मन ही बेनस्ल है, तेरा दुश्मन ही बेनाम है। गोया बताया ए मेरे हबीब तेरे दुश्मन ही बेनाम रहेंगे, रहा तेरा नाम मैं खुदा कहता हूँ। वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमने तेरी रज़ा के लिए तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया है। आज आप देखिए, तवज्जो फरमाएं, जिन लोगों ने कहा था नाउज़ुबिल्लाह हुजूर बेनाम हो गए, हुजूर बेनस्ल हो गए, आपका नाम नहीं रहेगा, आप लोगों के उनके नाम नहीं आते। जहान नहीं जानता वो बदनामे ज़माना बदतरीन लोग कौन थे, अरे उनका कोई नाम नहीं जानता। लेकिन रब ने यार के नाम को इतना बुलंद किया कि हज़रत जिब्रील को भेजा, और हज़रत जिब्रील ने आकर अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह मुझे अल्लाह ने भेजा है, क्या आप जानते हैं कैफा रफ़ा अल्लाह ज़िक्र का, अल्लाह ने आपका जिक्र कैसे बुलंद किया? मेरे करीम ने फरमाया जिब्रील रब्बे करीम की ज़बान से ही जवाब दे दो, रब्बे करीम ने मेरा जिक्र कितना बुलंद किया। फरमाया ए महबूबे करीम अल्लाह ने मुझे भेजा है कि कुरान भी मेरी तरफ से है, तफसीर भी मेरी तरफ से है। इज़ा ज़ुकिरता माई, मेरे प्यारे जहाँ मेरा नाम लिया जाएगा वहाँ आमना के लाल का नाम भी लिया जाएगा। अगर कलमे में मेरा नाम आएगा तो तेरा भी नाम आएगा। अगर नमाज में मेरे लिए आदाब होंगे, तेरे लिए सलाम होंगे। अगर तकबीर होगी तो मेरा नाम आएगा, साथ तेरा नाम भी आएगा। अगर आप तवज्जो फरमाएं, अल्लाह ने अपने यार का नाम कितना बुलंद कर दिया। जहाँ भी अल्लाह का नाम आता है वहाँ हुजूर का नाम आता है।
बल्कि अगर सोचे एक आज़ान में अल्लाह का भी नाम है, अल्लाह के हबीब का भी नाम है। इस वक्त यहाँ पाकिस्तान में 1:15 बजा है, सऊदी अरब में अब 11:15 बजे का टाइम होगा। अगर आप इंग्लैंड जाएं वहाँ इस वक्त रात के 7:45 होंगे। अमेरिका में दिन का वक़्त होगा। निज़ाम कायनात को रब ने ऐसे बनाया, हर मुल्क में हर वक़्त कायनात में किसी न किसी मुल्क में हर वक्त नमाज का टाइम होता है। गोया रब ने कायनात ही इस तरह बनाई। ऐ मेरे यार, सारी कायनात में हर वक्त कहीं न कहीं नमाज का टाइम आएगा, और जब नमाज का टाइम होगा तो जिक्र खुदा भी होगा, जिक्र मोहम्मद मुस्तफ़ा भी होगा। तो अल्लाह करीम ने जब भी हजूर की ज़ाते पाक पर एतराज़ आया, जवाब अल्लाह ने दिया। और अब देखिए हजूर का जिक्र गिरामी कितना रब ने आम कर दिया कि खुदा की कसम आज अकनाफ़े आलम में हर जगह हजूर का नामे नामी चल रहा है। इसीलिए कहा गया कि या रसूल अल्लाह वरफ़अना लका ज़िक्रक का हसाया, तुझ पर बोल बाला है तेरा, जिक्र है ऊंचा तेरा। अल्लाह करीम ने अपने हबीब का नाम बुलंद किया। आज आप देखते हैं लोग मेरे नबी करीम की गुस्ताखी कर रहे हैं, बिलखुसूस यूरोप वाले नबी पाक की शान में गुस्ताखी वाले खाके शाया कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह की कसम अल्लाह ने अपने हबीब का नाम इतना बुलंद किया कि ये तौहीन आमेज़ खाके सबसे पहले यूरोप में डेनमार्क में छपे। और मैं पिछले सालों में डेनमार्क गया, मैंने दोस्तों से कहा हर एक्शन का रिएक्शन होता है, हर बात का जवाब होता है। इन डेनमार्क वालों ने हजूर की शान में तौहीन आमेज़ खाके शाया किए। इसका रिएक्शन क्या था सुनिए, आप खुश होंगे ये बात सुनकर। वो मुझे बताने लगे, कुरैशी साहब पहला रिएक्शन तो ये हुआ कि जब उन्होंने हुजूर के तौहीन आमेज़ खाके शाया किए, हमारे वो नौजवान जो दीन से बेबैरा थे, जो दीन से दूर थे, हुजूर की इज्जत व गैरत के लिए वो नौजवान वापस दीन में आने लगे। और जब एजिटेशन में जुलूस निकलते, वो नौजवान इतने जज्बे से प्यारे नबी का नाम लेते कि सीने से हुजूर का नाम निकलता, आंखों से हुजूर की मोहब्बत में आंसू बह रहे थे। गोया अल्लाह ताला ने फिर उन्होंने एक और बात की। वो कहने लगे, कुरैशी साहब यहाँ पर ये हर चीज़ का सर्वे करते हैं। इन्होंने जब तौहीन आमेज़ खाके शाया हुए, साल के बाद अपने मामूल के मुताबिक जब ये रिपोर्ट ली कि इस साल के अंदर मुल्क के अंदर सबसे ज़्यादा लिटरेचर कौन सा शाया हुआ, कौन सा छपा और कौन सा लिटरेचर सबसे ज़्यादा पढ़ा गया, तो डेनमार्क के अंदर उस साल जब सर्वे किया गया तो सर्वे में जवाब था कि ए डेनमार्क वालों, इस साल में सबसे ज़्यादा जो किताब डेनमार्क में छपी वो मुस्तफ़ा का मोजज़ा अल्लाह का कुरान है। सबसे ज़्यादा कुरान करीम छपा, सबसे ज़्यादा कुरान करीम पढ़ा गया। गोया रब ने बता दिया, ऐ मेरे हबीब तेरा नाम मिटाने वाले मिट जाएंगे, मेरे यार का नाम कभी। आला हज़रत ने कहा था, मिट गए मिटते हैं आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। या रसूल अल्लाह आपका नामे नामी रहेगा। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था,
अल्लाह ने इतना जोर देकर क्यों फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, हम ही ने ये कुरान उतारा है। ओ मेरे यार पर एतराज करने वालों, जवाब यार नहीं देगा, जवाब परवरदिगार खुद अता फरमाएगा। माशाअल्लाह, मैं खुश हूँ। मैं वो मुकर्रर नहीं जो घबरा जाऊं कि नारा नहीं लगा। वैसे बात है, रात 1:15 इतने लोगों का बोल जाना ये भी बहुत बड़ा कमाल है। अमूमन आले सुन्नत तकरीर उस वक़्त करवाते हैं जब जागने वाले सो रहे होते हैं और जागते जागते हम शेर सुनाते रहते हैं। लेकिन ये हमारा आजमाइश का दौर है, हमने इस आजमाइश से गुजरना है। आप तवज्जो करें, मैं कर रहा हूँ अल्लाह ने इतना जोर इन कलेमात में क्यों दिया। महबूब का इनकार हुआ, अल्लाह ने इनकार का जवाब दिया और मुख्तलिफ अंदाज में दिया। मक्का वालों को खिताब किया, ओ मक्का वालों, तुम भी अरबी, मेरे नबी भी अरबी, तुम्हारी भी मादरी ज़बान अरबी, मेरे नबी की मादरी ज़बान भी अरबी, मेरा मुस्तफ़ा कुरान बोल रहा है। अगर तुम्हें शक है कि ये अल्लाह का कुरान नहीं है, इसका कोई जवाब लाओ। दोस्ताने गिरामी कदर, कुरान ने चैलेंज दिया आलम कुफर को, पूरी कुफर की दुनिया को। इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बेसूरतिम मिन मिस्ले। और कुरान का इनकार करने वालों, सारा कुरान तो दरकिनार, कुरान की एक मिसल सूरत ला कर दिखाओ। आज 1444 हिजरी जा रहा है, 1450 साल गुजर गए, आलम कुफर कुरान का जवाब नहीं ला सका है। अल्लाह ने हर हाल में अपने नबी का दिफा किया, अपने नबी की इज्जत और इस्मत का जवाब दिया। फरमाया मेरे महबूब का लाया हुआ मौजज़ा कुरान है, अगर तुम कहते हो तो लाओ जवाब। मक्का वाले जवाब न ला सके, बल्कि वो बैठे, बड़ी कॉन्फ्रेंस की, उनके उलमा, शुअरा, फुसहा, उदबा मिल बैठे। एक सहाबी ने हिम्मत की, काबतुल्लाह के खिलाफ पर 2 आयतें सूरह कौसर की लिख दी। इन्ना आतईना कल कौसर फसल्ले ले रब्बिका वनहर। अरबों में तरीका था, जो शायर आला कलाम करता काबा के खिलाफ पर लगाता ताकि हर तवाफ करने वाला मेरा कलाम पढ़े। अगर हिम्मत है तो मेरे शेर का जवाब लाए। साहबी ने 2 आयतें लिख दी, गोया चैलेंज था। मक्का वालों अगर हिम्मत है तो इसका जवाब लाओ। सर जोड़ बैठे, कहने लगे पहले ही मोहम्मद का दीन फैल रहा है, अगर जवाब ना आया हमला जवाब हो जाएंगे। उनमें से जो सबसे ज्यादा पुराना माहिर शायर था और बलीग आदमी था, कहने लगा अब रात बहुत बीत गई, घर चले जाओ, कल तुम्हें जवाब इसका काबा के खिलाफ पर मिल जाएगा, जवाब मैं लिखूंगा। अगले दिन लोग तजस्सुस से तलब में आए कि देखें क्या जवाब लिखा है। तो नीचे लिखा था इन्ना आतईना कल कौसर फसल्ले ले रब्बिका वनहर। तीसरी लाइन थी माहाजा कलाम अल बशर। इसका माना है हम मानते हैं ये किसी इंसान का कलाम हो ही नहीं सकता है। तो गोया मक्का वाले उस दिन भी लाजवाब हो गए, आज भी आलम कुफर लाजवाब है, कुरान का जवाब नहीं ला सकते। अल्लाह ने यार की बात का दिफा करने के लिए कुरान के इन अल्फाज में जोर पैदा किया। आप सोच रहे होंगे कुरैशी साहब इतना तकरीर का टाइम इस पर क्यों लगा रहे हैं? मैं इसलिए लगा रहा हूँ ताकि मेरे मुर्शिद करीम हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते थे, लोग कहते हैं सुन्नी नबी पाक की शान बयान करने के लिए अशआर का सहारा लेते हैं। आप फरमाया करते थे मेरे बेटो
हम हजूर की शान के लिए अशार के मोहताज नहीं, हमें तो कुरान की आयात शान मुस्तफ़ा बोल बोल कर बयान कर रही हैं। एक एक हरफ में हजूर की अजमत, हजूर की शान का तज़किरा है। तो आप तवज्जो फरमाइए, आज 1450 साल गुजर गए, आलम कुफर इसका जवाब नहीं ला सका। अमेरिका जो आज मुसलमान मुल्कों को बर्बाद करना चाहता है, एक पर एक मुल्क तबाह कर रहा है, अल्लाह की कसम वो अमेरिका भी कुरान का जवाब नहीं ला सका। इसीलिए हम कहा करते हैं, लोगों जिस मुस्तफ़ा के मोजज़े का कायनात में जवाब नहीं, बोलो उस मोजज़े वाले मुस्तफ़ा का भी कायनात में कोई जवाब नहीं है। मेरे नबी का मोजज़ा भी बेमिसलो बेमिसाल है, मेरे नबी की ज़ात भी बेमिसलो बेमिसाल है। इसीलिए आले सुन्नत का अकीदा है कि रुख़े मुस्तफ़ा है वो आईना। कुरान और सुन्नत की रोशनी में इकबाल ने बयान किया, रुख़े मुस्तफ़ा है वो आईना कि अब ऐसा दूसरा आईना न हमारे वहमो ख़याल में, न दुकान आईना साज में। कि मेरे नबी का जवाब, मेरे आका की मिसाल ना इस जहान में है, ना रब्बे करीम ने उसका कोई मिसल पैदा किया। आपको अगर समझ नहीं आया ये शेर आसान सुन लें। एक शायर ने कहा, मिसले अहमद दो जहां में है नहीं, और मुस्तफ़ा तो भूलने की शय नहीं। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, ये कलाम ज़िक्र, ये कुरान हम ही ने नाज़ल किया। एक बात रब ने साबित की, और दूसरा फरमाया व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, और हम ही कुरान की हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह ताला ने पहले नबियों पर भी कलाम उतारे। हज़रत मूसा पर तौरात उतरी, हज़रत ईसा पर इंजील आई, हज़रत दाऊद पर ज़बूर आई, सैयदना खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम पर सुहफ़ इब्राहीम आए। लेकिन जब नबी दुनिया से गए, उन किताबों में रद्दो बदल हो गया। आज हमारा सारी आसमानी किताबों पर ईमान है, जिनका है बोलें ताईद करें। हमारा सब आसमानी किताबों पर ईमान। मैं आपसे अपनी दाद के लिए हाथ नहीं खड़े करवा रहा, अपने ईमान के लिए कर रहा हूँ कि हम अहले इस्लाम, हम हुजूर के उम्मती खुदा की सारी किताबों को बरहक जानते हैं। लेकिन हमारा ये अकीदा है किताबें सारी बरहक हैं, लेकिन आज अगर असली शक्ल में है तो सिर्फ कुरान है, बाकी में रद्दो बदल हो गया। अल्लाह ताला ने अपने महबूब करीम को तसल्ली दी, ऐ मेरे प्यारे नबी, हमने तुम्हें खातमुन नबिय्यीन बनाया, हमने तुम्हें ख़त्मे नबुव्वत का ताज पहनाया। ऐ मेरे करीम, तेरी नबुव्वत अब क़यामत तक जाएगी। जब तेरी नबुव्वत क़यामत तक जारी रहेगी, तेरी किताब कुरान भी क़यामत तक रहेगा। दिल में ख्याल आया, या अल्लाह, पहली किताबें बदल दी गई और ख़ुद नबियों के हवारियों ने, मानने वालों ने तब्दीलियाँ की। तो फरमाया, ऐ मेरे हबीब, आप तसल्ली रखें, ना तेरा इस्लाम बदलेगा, ना तेरा कुरान बदलेगा। अब सुबह क़यामत तक मेरे नबी का राज होगा। नबुव्वत भी मेरे यार की, किताब भी मेरे यार की, कलमा भी मेरे यार का चलेगा। दोस्तों, अब गौर फरमाइए, अल्लाह ने फरमाया कुरान की हिफाजत मैं अल्लाह कर रहा हूँ, और कुरान की हिफाजत रब कर रहा है। आलम कुफर जो इस्लाम के मुखालिफ हैं और हर दम हर बात इस्लाम के खिलाफ करते हैं, ईमान से बताएं, अगर आलम कुफर का बस चलता तो क्या कुरान में रद्दो बदल न कर देते? और ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है बज़ाहिर, लेकिन नहीं हो सकती। कुरान मोजज़ा है, और मोजज़ा का माना ही है कायनात को आजिज़ कर देने वाला।
कायनात को आजिज कर दिया इस बात ने कि कोई कुरान में रद्दो बदल कर सके। काफरों ने कई मर्तबा कुरान में रद्दो बदल करना चाहा। आपको याद होगा कि जब ग्रेट ब्रिटिश बड़े बरतानिया की हुकूमत पूरी दुनिया में थी, इस तरह के बरतानिया की हुकूमत में सूरज गरूब नहीं होता था। उस वक़्त बरतानिया सुपर पावर था और हमारे सब कॉन्टिनेंट बर्रे सगीर पर भी उनकी हुकूमत थी। उन्होंने एक प्लान बनाया, सर जोड़ा, कहने लगा हम मुसलमानों को के सामने शर्मिंदा हैं। वो हमें कहते हैं असली इंजील लाओ। शायद आपको इस बात का अंदाज़ा ना हो, मैं एक मिसाल आपको देता हूँ। मैं 1988-99 के अंदर इंग्लैंड में रहा। मैंने वहाँ मुस्लिम यूथ ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर एक नौजवानों की तंजीम बनाई ताकि जवान बच्चे इस्लाम से वाबस्ता रहें, रिलेटेड रहें। तो उन बच्चों ने मुझे कहा, उस्ताद जी हमारा एक बड़ा मुतासब उस्ताद है, कट्टर ईसाई है और वो हमें कायल करता है कि हम ईसाई बन जाएं। तो हम आपसे पूछते हैं एक बात हमें कोई ऐसी बता दें कि हम उसको लाजवाब कर सकें। तो आइए, मैंने उन्हें क्या अर्ज किया, आस्ताना पाक पर आने वाले सुनियो, खुदा अपने अजहान में इस्लाम की सदाकत के दलाइल समझा करो। मैंने उन्हें कहा उस उस्ताद से एक बात करना, उन्हें कहना, उसको कहना कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम ईसाई हो जाते हैं, आप हम किस किताब की तालीम देंगे? वो कहेगा हम आपको इंजील की तालीम देंगे। तो आप उन्हें कहें हम इस शर्त पर ईसाई होते हैं कि एक इंजील जो मुसल्लमा हो वो हमारे सामने लाएं, हम ईसाई हो जाएंगे। लेकिन वो नहीं ला सकेंगे। आज उनकी 4 इंजीलें चल रही हैं, यूहन्ना, मती और बरनाबास वगैरह 4 इंजीलें आज चल रही हैं और हर एक ये इंजील कहती है ये 3 गलत हैं, मैं ठीक हूँ, ये कहती है मैं ठीक हूँ, बाकी 3 गलत हैं। मैंने कहा इसका वो जवाब नहीं ला सकेगा। उन्होंने मुझे बताया उस्ताद जी हमने उसे कहा, और मैंने साथ उन्हें एक जुमला बढ़ाया। मैंने कहा तुम मुझसे कहना, तुम हमें कहते हो ईसाईयत कबूल कर लो, हम तैयार हैं, लेकिन एक मुत्तफक अलैह, एक मुत्तहदा, एक मुसल्लमा इंजील लाओ, हम मुसलमान तुम्हारा मजहब कबूल करके इंजील पर आ जाएंगे। लेकिन अगर तुम एक मुसल्लम मुत्तफक अलैह इंजील ना लाओ तो हम तुम्हें उस्ताद जी दावत देते हैं, आओ मुहम्मदी बन जाओ, हम तुम्हें एक मुसल्लम कुरान दिखाएंगे जिस पर सारा जहान मुत्तफिक है। मैं औलिया अल्लाह के साए में बैठा हूँ, मिंबर पर बैठा हूँ। यकीन जाने वो मेरे शागिर्द गए, मैंने उनसे अगले 1 वीक के बाद हमारा प्रोग्राम होता था, मैंने पूछा बताओ, उन्होंने कहा उस्ताद जी हमने उसे ये बात की और चैलेंज दिया। तो वो कहने लगा हमारे ईसाइयों के पास इसका कोई जवाब नहीं है, तुम मुसलमानों को ये एडवांटेज है कि तुम्हारा कुरान सारी कायनात में एक किताब मौजूद है। क्यों है? मशरक में, मगरब में, शुमाल में, जुनूब में, इसलिए अल्लाह इसकी हिफाजत कर रहा है। लेकिन दोस्तों एक और बात सुने, जब अंग्रेज़ों की यहाँ हुकूमत थी उन्होंने प्लान बनाया कि मुसलमान तो हमारी रियाया हैं, महकूम हैं, गरीब हैं, 2 टाइम की रोटी को तरसते हैं, प्रेस हमारे पास, हुकूमत हमारे पास, आओ हम क्या करें, हम नए कुरान छापें, पुराने कुरान तलफ कर दें। एक बात तवज्जो से सुनो, आज मिर्जाई भी नए कुरान देकर पुराने कुरानों का तबादला करते हैं और वो नए कुरानों में अपना मिर्जाइयत वाला तर्जमा घर घर पहुंचा रहे हैं। खुदारा आंखें खोल लें, अपने उलमा से वाबस्ता रहा करें, याद रखें ईमान कायनात की सबसे कीमती चीज़ है। ईमान अपना बचाएं और ईमान की हिफाजत करें। मैं कर रहा था, अंग्रेज़ों ने प्रोग्राम बनाया कि हम पुराने कुरान लेंगे, नए कुरान छापे में चढ़ाकर ज़बर की जगह हम ज़ेर डालेंगे,
जज़म की जगह पेश डालेंगे। पहले कुरान का इल्म लिया, वो बहुत ज़्यादा कुरान का इल्म हमारी निस्बत ज़्यादा रखते हैं। उन्होंने कहा हम कुरान की हरकत बदलेंगे, अल्फाज बदलेंगे। इसी तरह नया बदला कुरान हम शहर बशहर करिया बकरिया भेजेंगे। प्रेस हमारा, हुकूमत हमारी, राज हमारा, लेकिन 10 साल का पीरियड मुकर्रर किया। 10 साल के बाद रिपोर्ट मांगी हेड ऑफ डिपार्टमेंट से, कहा बताओ 10 साल तुमने बड़ी दौलत लगाई, 10 साल लगाए, मुसलमान कुरान के बारे में कितने बदगुमान हुए, कितनी गलत फहमी पैदा हुई। उसने कहा हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने, ओ वायसराय हिंद, मैं मशवरा दूंगा मजीद ना वक़्त बर्बाद करो, ना पैसा बर्बाद करो, ना हमारी स्ट्रगल्स बर्बाद करो। सुन लो कुरान ना बदला जा सका है, ना बदला जा सकेगा। उन्होंने कहा क्यों, तू इतना मायूस क्यों हो गया? सुनिए उसने क्या जवाब दिया। उसने कहा मैंने 10 साल का पीरियड तुमसे लिया, मैंने साल बसाल काम बढ़ाया, स्ट्रगल बढ़ाई, बहुत ज़्यादा मेहनत की, लेकिन जो कुरान शहर का मुसलमान पढ़ता है, वही एक ढोक का मुसलमान पढ़ता है, वही एक डेरे का कुरान बच्चा पढ़ता है। मैंने परेशान होकर सर्वे करवाया, वजह क्या है? तो मुझे जवाब मिला सिर्फ बर्रे सगीर में जब हिंदो पाक इकट्ठे थे उस वक़्त का सर्वे है। उसने कहा वायसराय, इस वक़्त मेरे सर्वे के मुताबिक 10 लाख ऐसे मर्द ऐसे औरतें मुसलमानों में मौजूद हैं जिनके सीनों में कुरान मौजूद है, सीनों में कुरान है। उसने कहा बताओ, हम गलत छापे वाले कुरान ले जाते हैं, लेकिन मुसलमानों का 9 साला बच्चा, 8 साला बच्ची ज़बानी कुरान पढ़ कर कहती है अंग्रेज़ों के छापे गलत हो सकते हैं, मेरे उस्ताद का पढ़ाया वो कुरान गलत नहीं हो सकता। उसने कहा जिस कौम के 10 लाख बंदों ने कुरान यहाँ सीनों में बर्रे सगीर में रखा है, पूरी दुनिया में कितने हाफिज होंगे? और सुन लो अंग्रेज़ों, जब तक हिफ्ज़ कुरान की ये मुसलमानों का अमल जारी है, मुसलमानों की किताब में तब्दीली करना मुमकिन नहीं है। मैं सलाम पेश करता हूँ आस्ताना आलिया सैयद मुज़फ़्फ़र शाह बुखारी की सज्जादा नशीन को, हज़रत सैयद मोइनुद्दीन शाह साहब को। इन्होंने आस्तानों का हकीकी रंग दिया है। कभी यही आस्ताने हिदायत के मरकज़ थे, रूहानियत के मरकज़ थे। आज आस्तानों पर जहालतें फैलाई जा रही हैं, बदअकीदगियाँ फैलाई जा रही हैं। सैयद मोइनुद्दीन शाह साहब, सैयद अमजद शाह साहब ने यहाँ दीनी इदारा कायम किया है कि हमारे नाना की किताब उम्मत के बच्चों के सीनों में महफूज होती चली जाएगी। इसीलिए मैं कहा करता हूँ, एक शायर का बड़ा हसीन शेर है, वो फरमाते हैं न हो इस्लाम क्यों मुमताज दुनिया भर के दीनों में, वहाँ मजहब किताबों में, यहाँ कुरान सीनों में। अल्हम्दुलिल्लाह ताला मुसलमानों, हमें एहसास नहीं कि हिफ्ज़ कुरान कितना बड़ा काम है। हम सुन्नी मौज में आते हैं, महफिल नात पर लाखों रुपए लगा देते हैं, एक एक महफिल में 40 उम्रा के टिकट, 50 उम्रा के टिकट। आप पर उम्रा कराना कोई फ़र्ज तो नहीं, लाजम तो नहीं, लेकिन अल्लाह की कसम खुदा ना खास्ता अगर दुनिया से कुफर ने मुसलमान मिटा दिए और मुसलमान हाफिज कत्ल हो गए, अल्लाह का कुरान कौन बाकी रखेगा? अरे सुन्नियों ने हिफ्ज़ के मदारस इनको नज़रअंदाज किया, दीनी मदारस हम नहीं बनाते, या महफिल मीलाद कर ली या महफिल नात कर ली, करोड़ों रुपए लगाए, खुदारा असल हुब्बे रसूल ये है कि उम्मत के सीनों में नबी का कुरान जिंदा रह जाए।
असल काम ये है जो सादात किराम ने शुरू किया। मैं आपको भी तवज्जो दिलाऊंगा। हम मुसलमान इस एहसास को आज भी नहीं पैदा कर सके कि ये कुरान याद करना, कुरान पढ़ना, कुरान पढ़ाना कितना बड़ा है काम। सुनिए, अल्लाह की कसम, हिफाजत कुरान की खुदा कर रहा है, लेकिन कुरान के लफ्ज़ों की हिफाजत हाफिज कर रहे हैं। कुरान की किरात की हिफाजत कुर्रा कर रहे हैं। कुरान के मानी की हिफाजत उलमा कर रहे हैं। अगर उलमा ना होते, कुरान के माने बदल दिए जाते। क्या आपको पता है क्या मिर्जा कादियानी जाहिल था? बहुत बड़ा आलिम था और वो कुरान की आयतों के तर्जमे बदलता था। उसने कहा मैं भी मोहम्मद मुस्तफ़ा को ख़ातमुन नबीयीन मानता हूँ और तुम मुसलमानों से ज़्यादा मानता हूँ। उससे पूछा गया, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, कैसे आलम कुफर साज़ें करता है। मिर्ज़ा कादियानी को इसलिए नबुव्वत का दावा करवाया गया, एक तो मुसलमानों का इत्तेहाद तोड़ो, इनसे जिहाद ख़त्म करो, दूसरा कुरान के मानी बदलवाओ। मिर्ज़ा कहने लगा ख़ातमुन नबीयीन का माना ये नहीं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। उसने तर्जमा क्या किया? उसने कहा अरबी जबान में खातम का माना है मोर, हजूर मोर है। उसने कहा मैं तुमसे ज्यादा हजूर की शान मानता हूँ, तुम मानते हो हजूर आखिरी नबी हैं और कोई नबी नहीं आएगा। सुनो मिर्जा की चाल। उसने कहा मैं कहता हूँ मेरे नबी मोहम्मद अरबी की ये शान है कि वो आज भी जिस पर मोर लगा दें वो बंदा भी नबी बन जाता है। और आगे कहा हजूर ने मुझ पर मोर लगा दी, मैं नबी बन गया। अब बताओ इसका जवाब जाहिल देंगे? इसका जवाब वो देंगे जिन्हें शेरों की किताबों की किताबें याद हैं। इसका जवाब नकीब देंगे जो अपने शेरों के इशारों पर कौम के जज्बात लूटते हैं। क्या इन बातों का जवाब हमारे जाहिल उलमा देंगे? इसका जवाब किसने दिया? सुन्नियों को इस पीर ने दिया जो शरीयत और तरीकत का जामे था। पीर मेहर अली शाह साहिब मैदान में आए, फरमाया मिर्जा तेरा खातम का माना गलत है, बता एक सवाल का जवाब दे। सुने पीर साहब ने कैसे उसका नाटका बंद किया। ये है इल्म की कदर, ये है उलमा का मकाम। कुरान के मानों का पारा दे रहे हैं तो उलमा दे रहे हैं। जिन उलमा को आप स्टेज पर बिठाते हैं तकरीर ही नहीं करने देते। तला गंग में महफिल नात हुई, सारी रात महफिल नात जारी रही, बेचारे खतीब साहब को टाइम ही नहीं मिला, तकरीर का टाइम नहीं मिला। हम जी नातें सुनेंगे, बताएं नातों से क्या अकीदे की दुरुस्तगी होगी। मैं नात का मुनकर नहीं, हम तो समझते हैं हमारी रूह की ग़िज़ा नात मुस्तफ़ा है। हजूर के जिक्र से हमें ताजगी मिलती है, लेकिन एक हद तक नात जो अकीदे के मुताबिक हो। अल्लाह की कसम आज ज्यादा नात खान खुद भी गुमराह हैं, तुम्हें भी गुमराह कर रहे हैं। ज्यादा नात खान खुद भी बदअकीदा हैं, तुम्हें भी बदअकीदा बना रहे हैं। सुन्नियों के जज्बात से खेल रहे हैं। खुदारा इल्म की कदर करें, बच्चों को हाफिज बनाएं, मरे तो ज़मीर मुतमईन हो या रसूल अल्लाह मैं तो हाफिज न था, मैंने आपका कुरान बच्चे के सीने में मुंतकिल कर दिया। अपनी बच्ची को आलमा कुरान बनाएं ताकि कल हजूर की बारगाह में कब्र में अर्ज कर सकें, आका मैंने अपनी बच्ची को कुरान की आलिमा बनाया, फाजला बनाया, उन्हें कुरान का वारिस बनाया। उलमा की कदर किया करें। हजरत पीर साहब ने फरमाया मिर्ज़ा कादियानी बता, अगर हजूर मोहर लगा कर नबी बनाते हैं तो तेरा तो अखलाक किरदार सीरत भी काबिल एतराज़ है। अगर हजूर किसी पर मोहर लगाते तो उस यारे गार पर मोहर लगाते जिसके बारे में फरमाया अबू बकरुन साहिबुन फिल गारे व मुसाहिबुन अलल हौज। इस अबू बकर से मेरी वो यारी है, ये गार में भी मेरे साथ था, कल हौज़े कौसर पर भी मेरे साथ होगा। पीर साहब ने फरमाया अगर हजूर किसी पर मोहर लाते उस उम्र पर लाते जिसने 24 लाख मुरब्बा मील में नबी का परचम लहराया।
आज एक अमेरिका सुपर पावर है, हमारे जज्बात से खेल रहा है, हमारे मुल्क बर्बाद कर रहा है। आज हजरत उमर की शहादत के ये दिन है। 26 जिलहज को हजरत उमर जख्मी हुए, यकम मुहर्रम को शहादत है, कोई तज़करा नहीं। सुन्नी बेचारे मारूम है, कोई बताए या सुनाए। मेरे मुस्तफ़ा ने कहा था अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बि उमर इब्नुल खत्ताब। ऐ मेरे मौला, अगर इस्लाम को इज्जत देना चाहता है तो उमर को इस्लाम अता कर दे। उमर इस्लाम लाए, बयक वक़्त 2 सुपर पावरों को ललकारा। रूम, ईरान, सासानियों की 4,500 साल हुकूमत उमर ने ख़त्म की। रूम की हुकूमत ख़त्म की, शाम की ख़त्म की। आज हम तो माज नाम लेने वाले आशिक हैं। उमर ने 24 लाख मुरब्बा मील पर नबी का परचम सर बुलंद किया। आपने फरमाया ओ कादियानी, अगर हजूर मोहर लगाते उस उमर पर लगाते जिसके बारे में फरमाया लौकाना बादी नबीयुन लकाना उमर। आज सुनियों की महफिल है, सुनियों का वक़्त है, सुनियों का पैसा है, लेकिन बेचारों का अकीदा कोई नहीं बयान करता, जज्बात से खेला जा रहा है। मेरे करीम ने फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होना होता तो मेरा उमर नबी हो। उस उमर ने 24 लाख मुरब्बा मील में हजूर का परचम बुलंद किया। हजूर ने उन पर मोहर नहीं लगाई। अगर हजूर मोहर लगाते तो मौला अली पर लगाते, जिन्हें फरमाया मन कुन तो मौला हो फालियुन मौला, जिनके बारे में फरमाया या अलियो अमा तरदा अंतकुन मिन्नी बिमंजिलत हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबिया बादी। ऐ मेरे भाई अली, जैसे मूसा कलीमुल्लाह का भाई हारून मुआमन था, ऐसे ही तुम मेरे हो, लेकिन हारून नबी थे, मेरे बाद कोई अल्लाह का नबी नहीं होगा। आपने फरमाया जिस मौला अली की इतनी शानें हैं, अगर हजूर नबी बनाते तो उन्हें बनाते, आले रसूल को बनाते, असहाबे रसूल को बनाते। अगर उन पर मोहर नहीं लगी, बल्कि सिद्दीक़ अकबर ने ख़त्म नबुव्वत का दावा करने वालों को कत्ल करवाया, हज़रत उमर ने ख़त्म नबुव्वत का दावा करने वालों को बर्बाद करवाया, मौला अली ने ख़त्म नबुव्वत का दावा और इस्लाम की हदें तोड़ने वालों के बारे में फरमाया अगर मिल जाए तो इन्हें जला दो। ये इसलिए किया कि हजूर के बाद कोई नबी नहीं। तो मैं कर रहा था आज कुरान की अल्फाज की हिफाजत कौन कर रहे हैं? बोलो हाफिज। कौन कर रहे हैं? और कुरान की किरात की हिफाजत कर रहे हैं कुर्रा, कुरान के मानी की हिफाजत कर रहे हैं उलमा, और कुरान के मारफ की हिफाजत कर रहे हैं औलिया। ये तबकात हैं जो रसूलुल्लाह के सच्चे वारिस हैं। इसलिए आओ आज दीन की तरफ तवज्जो करे, अपने बच्चों को कुरान के हाफिज बनाओ, बच्चियों को आलिमा फाजिला बनाओ, और अल्लाह जो कुरान की हिफाजत कर रहा है खुदा करे क़यामत का दिन हो तो रब्बे करीम फरमाए मेरे बंदे तूने अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाया, हमने इसी के सदके तेरी बख्शिश फरमा दी। तो ये बहुत बड़ा काम है। अल्लाह ने फरमाया कुरान की हिफाजत मैं कर रहा हूँ, कर वो रहा है, लेकिन करवा हाफिजों से, कारियों से, उलमा से, औलिया से रहा है। इसलिए सुनियो, खुदारा अगर जिंदा रहना है बतौर मसलक तो एक ही हाल है कि ज़्यादा से ज़्यादा दीनी मदरसे बनाओ, दीनी मदरसों पर अपनी रकम लगाओ। करोड़ों रुपए हम महफिलों पर लगाते हैं, और हमारे कुरान पढ़ाने वाले कारियों को तनख्वाह देने के लिए सुन्नी मदरसों में तनख्वाह नहीं होती। कल किससे पूछा जाएगा? पूछा जाएगा अपनी नामवरी और मूवी बनाने के लिए एक महफिल में हजारों रुपए उछालने वालों, बताओ मेरे नबी का दिफा क्या किया? मेरे नबी की इज्जत का दिफा किया, हजूर के दीन का दिफा किया, कुरान हिफज करवाया। अल्लाह की कसम सुनिए, आज जिसका बच्चा हो जाए ना PhD, कहते हैं कि बाप बड़ा किस्मत वाला है,
एक बेटा PhD डॉक्टर है, एक बेटा इंजीनियर है, एक बेटा MBBS डॉक्टर है। इस बाप के इतने बेटे शान वाले। मेरे करीम ने फरमाया इन्ना लिकुल्लि उम्मतिन बहा व बहा ओ उम्मती अल कुरान। लोगों, हर किसी के लिए कोई फ़ख्र की बात है। क़यामत के दिन मेरी उम्मत का फ़ख्र कुरान होगा। कितना कुरान आता है ये फ़ख्र होगा। हम जितने बैठे हैं सोचें हमें कितना कुरान आता है। मेरे नाम के साथ भी लोग पीर लिखते हैं। आप नाराज़ ना हो, बस मैं बात ख़त्म करने वाला हूँ। लोग आते हैं जी दम करें, एक सूटेड बूटेड 3 पीसेस में लड़का आया, बैठ गया चारपाई पर। मैंने कहा जी बेटे क्यों? बड़ा आदमी पांती की तरफ था, वो उसके सिरहाने की तरफ बैठ गया। मैंने कहा पहले उठो, सिरहाने बड़े बुजुर्ग को बिठाओ, तुम पांती में बैठो। आज के नौजवानों को बुजुर्गों का अदब ही नहीं सिखाया जाता। हम यूरोप के पीछे चल रहे हैं, बुजुर्गों का अदब व एहतराम नहीं है। मैंने कहा क्यों जी? कहने लगे जी मैं दम करवाने हूँ। मैंने कहा इस चीज़ का मैं दम नहीं करता। अगर तुम्हें कुरान ये पढ़ा हुआ है ना, मैं तुम्हें दम बताता हूँ, इंशाअल्लाह करो शर्तिया ठीक हो जाओ। आगे से जवाब मिलता है हजरत मैं तो कुरान पढ़ा हुआ ही नहीं। आज कितने हमारे नौजवान, हमारा BSc बेटा कुरान देखकर नहीं पढ़ सकता, MSc बेटा होता है कुरान का माना नहीं आता। गैरों की ज़बानें हम पढ़ रहे हैं, हम हजूर का कुरान नहीं पढ़ते। आइए खुद पढ़े, नस्लों को पढ़ाएं, ये इज्जत मिलेगी। मेरे करीम का इरशाद है क़यामत का दिन आएगा, मेरी उम्मत का एक आदमी आएगा, उसके सर पर नूर का ताज होगा। उसकी रोशनी जितनी तुम्हारे घरों में सूरज की रोशनी होती है उससे भी ज़्यादा रोशनी होगी। लोग हैरत में पूछेंगे आज के मुश्किल दिन में इस बंदे को इतना एजाज़ इकराम शरम मिला, अल्लाह ने इसे नूर का ताज पहनाया। पूछा जाएगा ये कौन है? जवाब मिलेगा ये उम्मत मुस्तफ़ा का वो आदमी है जिसने अपनी औलाद कुरान के लिए वक्फ की है, कुरान अपनी औलाद को पढ़ाया। इमाम हुसैन हाफिज थे, इमाम हसन हाफिज थे, सहाबा किराम हाफिज लोग थे। एक जंग में 700 कुरान के हाफिज सहाबा शहीद हुए। सहाबा थर्रा गए, अगर हर जंग में हाफिज मरते रहे कहीं ऐसा न हो कुरान दुनिया से उठ जाए। अर्ज़ की गई अमीरुल मोमिनीन कुरान किताबी शक्ल में बनाएं। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने कुरान को किताबी शक्ल में जमा करवाया और मौला अली की मौजूदगी में करवाया। आज बाज़ लोग गलत फहमियाँ पैदा करते हैं कि ये असली कुरान नहीं है। याद रखें जिसका इस कुरान के असली होने पर ईमान नहीं, उसका ईमान मुकम्मल नहीं है। किताबी शक्ल में कुरान की हिफाजत सिद्दीक़ करके गए। फिर हज़रत उमर का दौर आया, आपने कुरान की हिफाजत की। हजूर ने खुद 2-3 दिन तरावी पढ़ाई, फिर जमात छोड़ दी कि मेरी उम्मत पर तरावी फ़र्ज़ हो गई, अगर छूट गई तो ज़्यादा गुनाहगार होगी उम्मत। हजूर ने जमात छोड़ दी, तरावी पढ़ी जाती थी, जमात नहीं होती थी। हज़रत उमर आए, इज़्ज़त इस्लाम आए, फरमाया अब फ़र्ज़ होने वाला दरवाज़ा बंद हो गया, नबी चले गए, वही नहीं आएगी, अब जमात से तरावी पढ़ो। आज बहुत से लोग नाक चढ़ाते हैं ये तरावी हज़रत उमर साढ़े गाल पा गए। मैं क्या गाल नहीं पा गए, अगर ज़मीर जिंदा है तो सुन अनवर कुरैशी से जवाब। हज़रत उमर की ज़ात को करोड़ों सलाम। कुरान नमाज तरावी बिल जमात शुरू करवा कर हज़रत उमर क़यामत तक के लिए कुरान में रमज़ान में कुरान की बहारें हमें देंगे। ईमान से बताओ जब रमज़ान करीब आता है हाफ़िज़ कुरान नहीं दोहराते? कोई सुनता है, कोई सुना रहा है, कोई दौर कर रहा है, कोई कुरान पढ़ रहा है, कोई तरावी में सुना रहा है। हमारे आस्ताना आलिया भेरा शीख पर एक कुरान का ख़त्म अव्वाबीन में होता है, मगरब के बाद रमज़ान में एक कुरान तरावी में ख़त्म होता है, एक कुरान तहज्जुद में ख़त्म होता है और एक कुरान पाक रातों में ख़त्म होता है। आज अगर उम्मत के सीनों में कुरान है तो करोड़ों सलाम उमर तेरी बसीरत को, तूने तरावी बिल जमात शुरू करवा के कुरान के हिफ़्ज़ और याद रखने का बंदोबस्त क़यामत तक कर दिया।